हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के संविधान के बारे में। और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है जिसमें सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को काम करना है और किस तरीके से सिटीजन्स को काम करना है। इसमें सिटीजन्स के राइट्स, ड्यूटीज़ एंड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लॉ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 448 आर्टिकल्स जिनको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 12 शेड्यूल्स हैं। अगर हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 आर्टिकल्स हैं। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। तो अब हम जान लेते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया। ये दो डेट्स एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, और ये कब इन फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन, रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर कॉडिफाइड मैनर में होता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कॉडिफाइड मैनर में नहीं होता। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के पास ज़्यादा पावर होती है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के पास लिमिटेड पावर होती है। तो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें टोटल 448 आर्टिकल्स जिनको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 12 शेड्यूल्स है। अगर कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें टोटल 107 आर्टिकल और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 7 आर्टिकल है। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन भी है। नेक्स्ट, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भारत का संविधान ना तो रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल, बल्कि दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट मतलब कि कोई लॉ में कोई चेंजेस करने हो तो ये इजी नहीं होता, क्योंकि इसके लिए पार्लियामेंट में अलग अलग सदनों में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो इसलिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, बट रिजिड के साथ साथ ये फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि हमारे पास एक आर्टिकल है 368 जिसके अंडर लॉ में कोई अमेंडमेंट करनी हो, कोई चेंज करनी हो तो कर सकते हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और ये हमने यूएसए से बोरो किए हैं। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो तो आप रिट फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आप अंडर आर्टिकल 32 के अंडर फाइल कर सकते हैं और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में। और ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ऐसे ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है जो पार्ट 4 ए में दी गई हैं और हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में आपको एक ही सिटीजन मिलेगी, सिंगल सिटीजनशिप। ये कंसेप्ट हमने यूके से बोरो किया है। नेक्स्ट, अडल्ट सफरेज। इंडिया में हर एक व्यक्ति को, चाहे वह मेल है या फीमेल, जो भी 18 ईयर की एज का है, वह चुनाव में मतदान करने का हकदार है। वोट करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पहले ये एज 21 ईयर्स की थी और 61th अमेंडमेंट के बाद इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया ताकि वे अपना काम प्रॉपर वे से किसी के अधीन ना होकर कर सके। जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है बिटवीन किसी इंडिविजुअल्स के, या डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, या बिटवीन स्टेट एंड स्टेट के,
तो वहाँ पर जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट, ड्रॉन फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के साथ साथ अन्य देशों के संविधानों से बोरो की है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमने यूनाइटेड स्टेट्स से, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट हमने यूके से बोरो किया है।